हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आई होप जबरदस्त तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। जैसे आप सब लोगों को पता है, हमने अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। तो इस रिलेशंस एंड फंक्शंस को अगले 2-3 लेक्चर्स में हम खत्म कर देने वाले हैं। तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि बेसिक से कंसेप्ट को हम डील करते हैं और एडवांस तक लेके चलते हैं। जो आप लोगों की जितना भी आप लोगों की जरूरत है, जो भी आप लोगों को चाहिए, जैसे मैंने आपके पेपर्स को एनालिसिस किया है, तो जो भी आपको चाहिए वैसे मैं आपको जो है पढ़ाता रहूंगा ताकि आप इस कैपेबल हो जाओ। आपसे वो 10 के 10 क्वेश्चन बन जाए, 10 के 10 सही तो 9 तो बन जाए कम से कम। तो क्योंकि देखो, आपका जो लेवल होता है क्वेश्चन पेपर का वो ज्यादा नहीं होता है, मतलब वो एडवांस नहीं होता है उतना। आपको जो है कंसेप्ट के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि हर एक लेक्चर को अच्छी तरीके से देखना है, हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि नहीं पता कि किस कंसेप्ट से कौन सा क्वेश्चन, किस कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो हर एक लेक्चर को देखना है। उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज भी लेके आऊंगा। बाकी तो मैं आपको एक वन शॉट्स में एक क्वेश्चन जिसमें 20-25 क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा। जैसे मैं सेट थ्री पे क्वेश्चंस लाने वाला हूं, तो ये अभी मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस को कराने वाला हूं। आप सबको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इसमें पढ़ा थोड़ा सा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन आती है, तो अभी हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। और लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी एक दो बातें मैं करना चाहूंगा आपसे, ताकि आप लोगों के थोड़े कंसेप्ट और क्लियर हो। देखो, जैसे मैंने आप सब लोगों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी, यहां पे मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, कभी कभार क्या होता है, आपको ऐसा दिया जाता है, ठीक है ना। मैं तो खैर इसको कराना नहीं सिखाऊंगा आपको, वाइस टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, या तो मैं दिखा दूंगा, कोई मसला। जैसे आपको बताया गया कि ए कार्टेशियन बी यूनियन बी कार्टेशियन है, ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन है। अब आप सब लोगों को डरना तो खैर नहीं है इन जैसे चीजों से। आपने ए कार्टेशियन बी देखा, बी यूनियन बी कार्टेशियन ए देखा। देखो, ए कार्टेशियन बी भी आप निकाल लोगे, बी कार्टेशियन ए भी आप निकाल लोगे। और ये यूनियन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसका मतलब है सेट्स को मिला देना। जैसे ही आप इसका निकालोगे, ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए निकाल दोगे, तो आपके पास जो है दो सेट्स आ जाएंगे। उनको आप मिला दो, आपके पास यूनियन आ जाएगा। समझ आ रही है ना बात। आपके पास क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। इसी तरीके से ए कार्टेशियन भी निकाल दो, बी कार्टेशियन, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में होंगे वो निकाल दो। मैं दिखा दूं एक बार, चल दिखा देता हूं मैं एक बार आप लोगों को कैसे क्या कुछ निकालना होता है। एक बार दिखाना जरूरी होता है, ठीक है ना। चलो, ए कार्टेशियन बी से पहले एक चीज तो मैं डिस्कस करना चाहता था, चले खैर वो भी मैं कर लेता हूँ। इसको पहले हम इधर इधर की तरफ मोड़ देते हैं ताकि हम ए कार्टेशियन बी को अच्छे से निकाल पाए। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। देखो, रमजान है, रोजे भी है, मतलब कल भी मैंने लेक्चर लिया होता, लेकिन खैर मैं सहरी में नहीं उठ पाया था। तो 18 घंटे की आप रोजे मान सकते हो। आज तो खैर आज भी लेट ही, मतलब 4 बजे के अराउंड उठा था। फिर पकाना वगैरह भी था, तो हेडेक लगा, बाहर गया, कुछ रोटियां ले ली, तो कर दिया इधर उधर का गुजारा, लेकिन कुछ तो किया। कल तो कुछ नहीं किया था, वरना आपके लेक्चर कल भी आज का होता लेक्चर। वैसे 15 में से तो मैंने 4 बार सहरी ही नहीं की है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। खैर देखो, ए कार्टेशियन भी बी कार्टेशियन है, ठीक है ना। ए कार्टेशियन भी कैसे, इस वन का पहले इन सब के साथ तो कर दो सर, 1 × 1, फिर 1 का 2 के साथ, 1, 2, समझ आ रही है ना बात। फिर 1 का 3 के साथ कर दिया 1, ठीक है। और फिर 2 का 1 के साथ, फिर इसी तरीके से 2 का 2 के साथ, फिर इसी तरीके से 2 का 3 के साथ। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना, इसको ऐसे बंद कर दो करली ब्रैकेट्स में। समझ आ गया ना बात। ए क्रॉस बी मैंने कैसे निकाला, पहले 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ,
फिर इस तरीके से 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो ये ए कार्टिशन बी आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, बी कार्टिशन ए निकाल दूंगा। अब जैसे मैं बी कार्टिशन ए निकालने जाऊंगा तो निकालने कैसे जाऊंगा, अब यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, यहां से, ठीक है ना, बी से स्टार्ट करूंगा। तो बी का पहला एलिमेंट, यहां पे ए का पहला एलिमेंट, तो 1 1 है तो 1 1 आ जाएगा। यहां पे बी का पहला एलिमेंट, ए का दूसरा एलिमेंट 1 2 आ जाएगा। ऐसे ही तो करना है ना। फिर इस 2 को उठाएंगे, इन दोनों के साथ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 का 2 के साथ, तो 2 2 आ जाएगा। अब जो आप देख रहे हो, अब 3 बचा, तो 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, इसको करली ब्रैकेट्स में 1। ये आ गया ए कार्टिशन बी, ये आ गया बी कार्टिशन ई। एज यू नो इट्स ए कार्टिशन बी, इट्स बी कार्टिशन ई। समझ आ गई बात। अभी आपको देखना क्या है, आपको इसका यूनियन देखना है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है भाई, यूनियन का मतलब है इन दोनों सेट्स को आप मिला दो, ठीक है ना, इन दोनों सेट्स को आप मिला दो। तो देखते हैं इसका जो टोटल का आंसर है वो क्या आता है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। मतलब ए कार्टिशन बी यूनियन बी कार्टिशन ए कार्टिशन तो ये रहा, बी कार्टिशन ए तो ये रहा, इन दोनों को यूनियन लूंगा, मतलब मिलाऊंगा तो क्या आएगा, देखता हूं क्या आएगा। देखो आपको पता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहां पे भी 1 1, यहां पे भी 1 1, तो एक ही बार आना है 1 2 यहां पे, 1 2 यहां पे, तो एक ही बार आना है। आई एम ट्राइंग टू राइट डाउन, वो कहते हैं ना क्लीन नीटली, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं लिखूं, मैं लिखना सीखूं, ठीक है ना। चल कोशिश तो कर रहा हूं, उम्मीद है कि आ जाएगा कभी। इसी तरीके से यहां पे 1 3 और कहीं पे दिख रहा है 1 3, खैर नहीं दिख रहा है, तो चले दिखे या ना दिखे हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। हमें तो जो 2 बार होगा वो एक ही बार लिखना है, जो एक बार होगा वो एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 1 लिख दो, अगर दूसरे सेट में भी 2 1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 लिख दो, 2 2 लिख दो, ठीक है। 2 3, हाँ और जगह पे कहीं दिख रहा है, और जगह पे कोई दिख रहा है। अब ये 3 1 3 2 भी बचा। अब तो ये पहले वाले सेट में है नहीं, कुछ आपको समझ आ गया मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। देखो क्या किया, इस सेट और इस सेट को मिलाकर जो सेट बना उसे मैंने कहा ए कार्टिशन बी यूनियन बी कार्टिशन ए, क्योंकि यूनियन का मतलब है मिला देना। अब मैंने कहा 1 1 1 1 तो एक ही बार लिखा क्योंकि ये कॉमन है। 1 2 एक ही बार लिखा। 1 3, ठीक है ना। अब बात याद रखना, 1 3 मैंने 1 3 को लिखा, लेकिन कोई आके कह देगा कि यहाँ पे तो 3 1 भी है, ये तो भी कॉमन हो गया। नहीं, ये 1 3 है, ये 3 1 है, तो मतलब अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग है। तो वो भी मैं आपको अभी बता देने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 3, ये 3 1, तो मतलब मैंने 1 3 लिख दिया। फिर 2 1 यहाँ पे तो एक ही बार, फिर 2 2 यहाँ पे भी एक ही बार, 2 3। तो अब देखना यहाँ पे, अब 2 3 आ गया, हाँ, तो मैंने 2 3 लिख दिया। अब कोई आके कह देगा यहाँ पे तो 3 2 है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि 2 3 और 3 2 अलग अलग बात है। हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं ना, तो दैट्स वाई 2 3। फिर यहाँ पे 3 1 3 2 आ गया। समझ आ गई बात। तो ये आपने देख लिया कि ये सेट हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे देख लो कितने एलिमेंट्स थे, इसमें 6 थे, इसमें 6 थे, इसमें कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो खैर 8 आ गए। अब इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूंगा, इंटरसेक्शन मतलब है कॉमन, क्या है, कॉमन। तो अब ए कार्टिशन बी कार्टिशन ए तो आपने निकाल दिया, ये ए कार्टिशन बी, ये बी कार्टिशन ए। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो क्या इंटरसेक्शन में आने वाला है, देख लेते हैं। कॉमन एलिमेंट्स तो 1 1 है, हाँ, 1 2 है, हाँ, 1 3, यहाँ पे 1 3 नहीं है, तो 2 1 है, हाँ, 2 2 है, हाँ। तो मतलब अगर यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 3 नहीं है, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब कॉमन एलिमेंट्स 1 1 2 1 2 2 1 2 2 है। तो इनका आप एक सेट ले लो भाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा 1 1 1 2
1,3 और 2,2, ये इसका जो होगा ए कार्टेशियन बी का इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन ए के साथ। ऐसा अगर बन जाता है तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को आना चाहिए। अब क्या मैं बताने जा रहा हूं, देखो, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को फिर से इसलिए, मतलब एक दो बातें मुझे करनी थी, वो मैं अभी आपसे करने जा रहा हूं। पहले यहां पे मैं जाऊंगा, ठीक है ना, यहां पे मैंने यहां पे ए कार्टेशियन बी निकाला था 1,1, 1,4, 2,3, 2,4, ये ए क्या निकाला था, ए कार्टेशियन बी निकाला था। इसी तरीके से मैंने अलग अलग चीजें निकाली थी। मैं आप सब लोगों को यहां पे एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, उसका आप ख्याल रखें। जैसे मैंने कहा सेट ए, इसमें एक एलिमेंट है, सेट बी, इसमें जो है मैंने दो एलिमेंट्स, ठीक है, समझ आ गई बात। अगर मैंने यहां से आपको बताया, मैंने कहा ए कार्टेशियन बी क्या होगा, तो आप जाहिर सी बात है आसानी से बता दोगे। 1 का 1 के साथ कर दिया, 1 का किसके साथ, 1 का 2 के साथ, हाँ, 1 का 3 के साथ। अब बताओगे कि ये ए कार्टेशियन बी हो गया, हाँ हो गया। मुझे एक चीज बतानी है, आप लोगों को मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था सबसेट्स का, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सबसेट्स का मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था, तो मैं चाहूंगा कि ये जो सबसेट्स का कंसेप्ट है ये आप थोड़ा सा समझो आप, क्योंकि ये सबसेट्स का कंसेप्ट मुझे आगे रिलेशन में काम आने वाला है, तो इसीलिए मैं यहां पे ही समझा के इसको जाऊंगा। देखो, अगर मैं आपसे बताऊं इसमें कितने, समझना बात, ए कार्टेशियन बी में कितने सबसेट्स बनने वाले हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसेट्स आपको पता है कि लिखना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बन जाते हैं। अगर मैंने यहां पे 4 एलिमेंट्स ले लिए तो 2⁴ सबसेट्स बनेंगे, अगर 10 लिए तो 2⁻10। तो सबसेट्स को लिखना बहुत ज्यादा, मतलब लेंथी हो जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्ट किस सबसेट्स बताओ कितने हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं ये चीज समझाने आपको वाला हूं। देखो, सबसेट्स के बारे में मैंने बात करी, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें आसान है। सबसेट्स को हम कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा था 2⁻n, n होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे क्या होगा, ये जो यहां पे n आपको लेना पड़ेगा, ये इन दो को मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा। मतलब देखो, आपको करना क्या है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स देखने, ठीक है ना। या तो आप देख लो ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 है, तो आप यहां पे डायरेक्ट निकाल सकते हो 2⁻²। तो अब आप देखोगे कि ये 2 जो है, ये कह रहा है ये बेस में नंबर खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 × 2, तो आ जाएगा आपके पास 4। मतलब इसके 4 सबसेट्स हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अब आपका यहां पे डाउट हो सकता है कि अब जैसे कि हमारे पास क्या होगा, यहां पे मैं देखता हूं, हमारे पास ऐसे दिया हो, ये एक, ये दूसरा, ठीक है ना, ये एक सेट, ये दूसरा सेट, हमें बताया गया कि C × L इसके कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है ना, इसके कितने सबसेट्स होंगे, और ये हमारे पास क्रॉस ना दिया गया हो। अब हम क्रॉस निकालने बैठेंगे टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट हम कैसे निकाल पाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है सबसेट्स जो होते हैं वो 2⁻n, n नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट, ठीक है ना। अब यहां पे 2 है ना, 2 सेट्स, तो आप क्या कर दो, 2 लिख दो। अब इसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट्स है, इसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट्स है, तो सबसेट्स को निकालने का तरीका क्या है, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 4, तो 2⁻4। अब 2⁻4 किसके बराबर होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, तो 16 सबसेट्स इसके बन जाएंगे। अगर आप यहां पे सबसेट्स लिखना चाहो इसके A × B के, तो 16 सबसेट्स बन जाएंगे। समझ आ गई बात, फॉर्मूला वही है, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर 2 सेट्स के बीच में बात हो रही है, A × B के बीच में बात हो रही है, तो मुझे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा,
ठीक है ना। और एक बात मैं कराने यहां पे जा रहा हूं, जैसे मैंने बात अगर करी, मैंने कहा ये एक 1 2 3, ठीक है ना, ये सेट ए, ये सेट बी, 2 3 4 5। अब क्या होगा, ये सेट ए और ये सेट बी, मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ ए कार्टेशियन बी के कितने सबसेट्स होंगे। अब आप लोग परेशान, हाल हैरान, क्या करोगे? तो आप बताओगे हमने पढ़ा तो 2 रेज़ पावर n है, तो मैं कहूंगा भाई कुछ नहीं है, 2 लिख लो, n क्या है, यहां पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे कितने 3, यहां पे कितने 5, तो 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 क्या आ गया 15, तो 3 5 15। अब क्या इसका मतलब है कि 15 बार इसको मल्टीप्लाई खुद के साथ करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देख लेना मल्टीप्लाई करके, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ऐसा करके आप देख लेना, ठीक है ना। 16 2 आ जाएगा 32 32 64, ठीक है ना। इसी तरीके से 128, इसी तरीके से आगे जाओगे 128, ठीक है। 256, इसी तरीके से आगे जाओगे तो 256, तो 512, तो आगे आगे जाते जाओगे तो आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे, लेकिन आपको यह समझना कि कितने ज्यादा सबसेट्स हो जाएंगे, ठीक। बहुत ज्यादा सबसेट्स, जब हमारे एलिमेंट्स बढ़ते हैं तो सबसेट्स भी बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे यहां पे मैंने बात करी, आपको समझ आ रही है ना बात, मैं कहना क्या चाहता हूं? आई होप आपको ये बातें समझ आ रही है। जैसे मैंने कहां पे बात करी, जो हमारे पास बहुत कम सबसेट्स आए थे ना, ठीक है, सबसेट्स आपको आगे आगे। जैसे मैंने अगर बात करी यहां पे कितने सबसेट्स होंगे, तो क्या है, इसमें 3 इसमें 2, तो क्या करूंगा 2 रेज पावर, अब इसमें 3 इसमें 2, तो यहां पे 3 इंटू 2 पहले कर दूंगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 रेज पावर 6 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो मतलब 6 क्या कह रहा है, ये 2 जो है कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। तो जब आप ए कार्टेशियन बी करोगे, ए कार्टेशियन बी करोगे मतलब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, ए का 1 के साथ करोगे ऐसा, ए कॉमा 1, ठीक है ना, तो ए का फिर बी के साथ करोगे, ए का फिर 2 के साथ करोगे, ए कॉमा 2, फिर बी का करोगे, बी का 1 के साथ करोगे बी 1, अब बी का 2 के साथ करोगे बी 2, अब सी का 1 के साथ करोगे सी 1, ठीक है ना, तो सी का 2 के साथ करोगे सी 2, सॉरी ये सी है, दिख रहा है ना। तो अब इसका एक सेट बना दिया, जब आप इसके सबसेट्स लिखना चाहोगे तो आपको 64 सबसेट्स मिल जाएंगे। जैसे पहली बार में तो ऐसे लिख दोगे, फिर ए कामा 1 ए कामा 2 ऐसा करके आप सबसेट्स बनाओगे तो 64 सबसेट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये मैंने सबसेट्स की बात करी आपसे, आपको सबसेट्स की बात समझ आ गई। और अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के बात करना चाहूंगा, ऑर्डर्ड पेयर पे बात करना चाहूंगा, फिर तो मैं रिलेशंस की ओर चलूंगा, लेकिन टाइम का भी ख्याल रखना है हमें। ओह 18 मिनट तो हो गए, रिलेशंस कब पढ़ेंगे, आज भी यही पढ़ना है क्या? अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूंगा ना, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आप आई होप कि आप समझते होंगे, मैंने जो ऑर्डर्ड पेयर आपको समझाया था, अगर मैंने कहा, अगर मैंने कहा ये ए कॉमा बी, ठीक है ना, और चले आज अल्फाबेट्स में समझाते हैं मैथ्स की भाषा में, A1 कॉमा B1, ये जो है आपस में इक्वल है, क्या है इक्वल है, इक्वल समझते हो ना, बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि A A1 के बराबर होना चाहिए और B B1 के बराबर होना चाहिए। क्या मतलब, मैंने कहा x कॉमा वाई, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं था आपको, दैट्स वाई बता रहा हूं, ये 3 कॉमा 5 के बराबर है। तो आपको मैं यहां से बताऊं x और y की क्या वैल्यू होगी, तो आप बताओगे डायरेक्ट x किसके बराबर होना चाहिए 3 के बराबर, ये x जो होना चाहिए 5 के बराबर। सिंपल मतलब ये है, अगर ऑर्डर्ड पेयर की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे पहला वाला एलिमेंट दूसरे के बराबर, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे के बराबर, पहला वाला एलिमेंट यहां पहले वाले ऑर्डर पेयर के बराबर,
दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर होना चाहिए। और एक बात आपसे कह रहा हूं कि अगर कभी भी 3 सेट्स के बारे में सबसेट्स पूछे, जैसे यहां पे मैंने कहा 1,2, ठीक है ना, फिर मैंने कहा 2,3, फिर मैंने कहा 4,5। अब ए बी सी भाई मैं टाइम जो है यहां पे आपका, अगर मैंने सबसेट्स की बात करी ना, अब यहां पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना, 2 लिखा, 1 2 3 सेट्स है ना, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है। जितने भी आपके पास सेट्स होंगे उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8, 2 रेज पावर 8 जो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब इसको सॉल्व करना तो आ जाएगा, 2 को 8 बार लिखो, 2 इंटू 2 इंटू, भाई 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 लिख दो, 8 बार मैंने लिख दिया तो आप आंसर बता देना, ठीक है ना। वैसे 5 1 2 होना चाहिए। अब देख लेना, समझ आ गई बात। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी है। मैंने अपने आप को एग्जॉस्ट किया जो आज का टॉपिक था वहां तक जाने की। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन। तो मैं चाहूंगा रिलेशन समझाने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं और आपको ये जो स्लाइड यहाँ पे दिख रही है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको पहले समझा दूं बातें। देखो, अगर मैं रिलेशन की बात कभी भी करता हूं तो रिलेशन का मतलब है आपस में जो जोड़ है, इनका क्या आपस में रिलेशन है। जैसे कि अगर बात की जाए, अलग अलग तरीके के रिलेशंस होते हैं, जैसे हमारे और वालिदैन के बीच में, उनमें और हम में रिलेशन है, ठीक है ना। तो आप उनके बेटे हो, समझा रही है बात, तो उनके और आपके बीच में ये रिलेशन होगी। आप किसी के मामा हो, ये रिलेशन होगी। तो अलग अलग तरीके के रिलेशन होंगे। अब आपके जहन में एक ख्याल भी आएगा, हमारे लिए कोई तो होगा और एक तो रिलेशन भी है, उसको क्यों नहीं बता रहा। वो रिलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, वो रिलेशन आपकी पॉसिबल अभी नहीं है। अभी आप जब जॉब लगेगी तभी वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो खैर उसके बारे में अभी सोचो ही मत, ठीक है? वरना वो बच्चों की तरह कल्पने में जियो, कल्पना है ना, कल्पना में जियो। 12 साल के बच्चे लगे रहे हैं, ठीक है ना। वो तो है, लेकिन आप नहीं हो, क्योंकि आपको रियल में चाहिए वो तो। खैर उसमें कभी बात करेंगे, छोड़ो यार छोड़ो ये बातें। तो मैंने आपसे रिलेशन की बात की, मैंने कहा देखो अगर मैं रिलेशन की बात करूंगा, मैंने आपसे कहा कि देखो भाई ये जो रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप सब लोग जो है यहां पे अगर मैंने बात की, मैंने कहा जैसे कि सेट ए में, मैं समझा रहा हूं आपको, मैंने जैसे कहा कि सेट ए में मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, मैंने ए से कहा आकिब, एफ से कहा फाजिल एंड जेड से कहा जुबैर, ठीक है ना। तो ये मैंने कहा। अभी मैंने यहां पे कहा कि यहां पे कहा यहां पे कहा चले लेते, आर से कहा, चले इसमें आर से कहा रियाज, ठीक है ना। तो एन से कहा नजीर, आर से कहा रियाज, एन से कहा नजीर, और कोई बता दो। एस से कहा शबीर, ठीक है ना। अब ये सेट ए है, ये सेट बी है, बात समझना, ये भी एक सेट। मैंने कहा इनके बीच में, ये मैंने लड़कों के नाम लिखे, मैंने कहा इनके बीच में इनके साथ कुछ रिलेशन है, ठीक है ना। रिलेशन कौन सा है? रिलेशन है फादर और सन का, सन और फादर, सन और फादर। समझना, एक एक कंसेप्ट को समझना। मैंने जो यहां पे लिखा था, ए से आकिब लिखा था, एफ से फाजिल लिखा था, जेड से जुबैर लिखा था। तो यहां से मैंने कहा आर से रियाज लिखा था, एन से नजीर लिखा था, एस से शबी लिखा था। ये फादर है, ये सन है। समझना यहां से बात, यहां पे एक रिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारे अभी यहां पे क्या क्या हो सकता है, यहां पे कुछ भी रिलेशन हो सकती है। क्या क्या रिलेशन हो सकती है वो समझते हैं अभी। अभी तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहां पे क्या है, आकिब जो है
आकिब जो है, समझना बात, जो यहां पे, चले इनको उल्टा पुल्टा करके देख ले, उल्टा पुल्टा करके देख ले एक बार, चले ये भी सही है, कोई मसला नहीं। मैंने कहा कि ये जो आकिब है इसका रिलेशन आर के साथ है, इसका एन के साथ है, जड का इसके साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो है आर जो है, आर जो है उसके किसके साथ रिलेशन है, आकिब के साथ, एन का एफ के साथ, एस का जड के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, रियाज इसका फादर है आकिब का, नजीर फाजिल का फादर है, शबीर जुबैर का फादर है। ये रिलेशन होगी, ठीक है ना, ये क्या होगी, एक रिलेशन होगी। अब यहां पे आप समझ रहे हो कि फादर और इसका रिलेशन है। मैथ्स में इसी तरीके से आप समझोगे, भाई कोई नंबर किसी से 10 कम है तो मैथ्स में ऐसी रिलेशन होती है, कोई नंबर किसी से 3 टाइम्स है तो ये रिलेशन होती है मैथ्स में। समझ आ रही है बात, रिलेशन आपको थोड़ा फील हो रहा है कि रिलेशन का मतलब क्या है, ये कैसे आपस में रिलेट है, दैट्स इट। अरे जैसे मैंने कहा कि यहां पे एक नंबर है, कोई मैंने कहा 3 है, तो ये 3 नंबर जो है, मैंने कहा कोई नंबर x है, ये नंबर जो x है ये y, ये जो है ये y का 3 टाइम्स है, ठीक है ना। अगर आप y पे 1 डालोगे ये 3 निकलेगा, अगर आप y पे, जैसे सॉरी एक मैंने कहा एक नंबर है, एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है ना। समझ आ रही है बात, ये जो पहला वाला नंबर है ये, वेट, ये जो दूसरा वाला नंबर है और ये पहला वाला नंबर है, समझना बात, ये दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से 3 गुना है। अगर ये 3 होगा तो ये 9 हो जाएगा, 3 3 जार 9। अगर ये 6 होगा, ये 3 6 जार 18 हो जाएगा। तो मतलब ये आपस में इनका रिलेशन है। समझ आ रही है ना बात आपको कुछ, समझ आ रही है बात आपको कुछ, कि जैसे मैंने कहा कि यहां पे अगर ये 3 हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 3 जार 9 हो जाएगा। समझ आ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन है। अगर ये 6 हो जाएगा, ये 3 6 जार 18 हो जाएगा। तो इस और इसके बीच में कुछ रिलेशन है, ये आपस में किसी तरीके से रिलेट है, इनका कुछ कनेक्शन है। तो रिलेशन मतलब सिंपली कनेक्शन है, ठीक है ना। समझ आ रही है बात आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा रिलेशन का फील हो रहा है। तो अगर मैं आगे चलूं, जैसे मैंने यहां से कहा, हमने कहा कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है। अब यहां पे भी एक रिलेशन है, क्या है, रिलेशन है। अब 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, तो रिलेशन एक है। अब जो ये रिलेशन है, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको तो हम एरो डायग्राम कहते हैं, जहां पे हमें दिख रहा है पूरा का पूरा कि हाँ ये रिलेशन है, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। लेकिन अगर मैं इसी रिलेशन को वैसे लिखना चाहूं, कैसे कैसे समझना, एक एक बात आप समझते जाना। ये मैं कह रहा हूं ये सेट ए के एलिमेंट्स है, या इनको एक्स कह दो, इनको वाई कह दो, इट्स अप टू यू। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस सेट के एलिमेंट्स को एक्स कहा, इसके एलिमेंट्स को वाई कहा। आपने पढ़ा है ना, रोस्टर फॉर्म पढ़ी है, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी है। रोस्टर में डायरेक्ट एलिमेंट्स दिखाते हैं, समझना एक एक बात। तो यहां पे 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, तो ऐसा आ जाएगा 1 का रिलेशन 2 के साथ। एक एक बात को समझते जाना। फिर 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ, तो ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। 3 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ, ऐसा। तो इसको मैं जो कहूंगा, इसको मैंने कहा रोस्टर फॉर्म, जहां पे हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को दिखाते हैं। ये एक रिलेशन ऐसे होगी, ये तो एरो डायग्राम से दिखाया गया, फिर मुझे कभी ऐसा दिखाया गया हो तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का जो है 3 का 6 के साथ है। ये लिखने का तरीका हो गया रोस्टर फॉर्म। अभी और एक तरीका भी है जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, लेकिन हर कोई रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में कभी कभार नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन रिलेशन तो है, खैर रिलेशन तो है। खैर आपको यहां पे क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है जहां पे आप जा रहे हो, समझना बात। यहां पे कुछ दिख रहा है आपको, रिलेशन कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या कि मतलब जो y है वो x के 2 टाइम्स है। क्या मतलब, देखो यहां पे y है 2,
तो ये 2 into 1 मतलब इसका दुगना हो रहा है। यहां पे जो x है, यहां पे y क्या है 4, ये जो 4 है ये x के 2 टाइम्स है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पे y जो है वो 6 है, x क्या है 3 है, क्या ये 2 into 3 मतलब आपको दिख रहा है ये दुगना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। y जो है वो x का 2 टाइम्स है, हाँ तो दिख रहा है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ये जो y है ये 2 into x के बराबर है? हाँ हाँ हाँ, जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। समझ आ रही है ना बात? x की जगह पे 1 रखा 2 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया, 3 रखा तो 6 आ गया। ये तो हमें समझ आ गई बात। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं ऐसे, आपको तो पता है सारा कुछ। एक्स वाई, ये तो ऑर्डर्ड पेयर जो मैं कह रहा हूं ना, एक्स वाई मतलब एक्स का पहला एलिमेंट वाई का दूसरा एलिमेंट। ये कैसे है? सच दैट, ठीक है ना, सच दैट एक्स वाई सच दैट, जहां पे जो समझना बात, जहां पे जो एक्स बिलोंग करेगा, इसको मैंने अगर कैपिटल एक्स, इसको मैंने अगर क्या किया, सेट ए कहा, इसको सेट बी कहा, ठीक है ना। एक्स एलिमेंट्स है, वाई एलिमेंट्स है, ठीक है ना। एक्स जो बिलोंग करेगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। वाई जो बिलोंग करेगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है, ठीक है। और यहां पे जो y होगा वो x के 2 टाइम्स होगा। और यहां पे एक बात और है, अब लिखना चाहो लिख सकते हो। अब यहां पे और एक बात एक है कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन 3 है, तो आप उसमें भी लिख सकते थे, आप उसमें भी लिख सकते थे x लेस देन 3। तो दैट्स इट। समझ आ रही है बात? या बाहर भी आप लिख सकते हो, दैट कोई मसला नहीं। तो या इसमें लिख दो x लेस देन, ऐसा रिलेशन एक्स वाई सच दैट, इनके बीच में रिलेशन क्या है? एक्स बिलोंग करता है ए से, वाई बिलोंग करता है बी से, और वाई जो है वो एक्स के दुगना है। मतलब दूसरा जो ये एलिमेंट है, आप देख रहे हो यहां पे, ये इसके 2 टाइम्स है, ये इसके 2 टाइम्स है, ये इसके 2 टाइम्स है। जहां पे जो एक्स है वो 3 से छोटा, सॉरी 3 के बराबर है, या 3 से छोटा, या 3 के बराबर या 3 से छोटा, सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस। आप उसमें भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चले खैर आगे में चलो, आगे में चलो, आगे में चलो। यहाँ पे और एक है हमारे पास। चले और पहले तो थोड़ा सा बेसिक में ले चलूं तो बहुत मजा आता है, बेसिक को पहले पढ़ाऊं ताकि आपको समझ आ जाए। आई होप कि भाई आपको, मैं, देखो मेरा मानना यह है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊं, बाकी ये चीजें तो बहुत आसान है। वंस 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 रिलेशन का फील आपको दिला पाऊं, वो मेन बात है, मेन बात तो वही है, मेन बात। चले यहां पे लेता हूं, मैं खुद बनाता हूं यहां पे। ये मैंने कहा 1, 2, 3, ठीक है ना, 4, 5। चले अलग से लेता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, 1 लेता हूं, 4 लेता हूं, और 9 लेता हूं। बहुत आसान लेता हूं, ठीक है ना। तो ये एक सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। समझना बात, अब यहां पे समझ। अरे यार क्या हो रहा है? ठीक है ना, ये मैंने ऐसे बना दिया। अब यहां पे अगर आप एक इनमें रिलेशन ढूंढना चाहोगे, रिलेशन बहुत सारी आ सकती है, हम बना सकते हैं रिलेशन बहुत सारी, लेकिन मैं एक रिलेशन यहां पे बनाना चाहूंगा, ठीक है। यहां पे मैं एक रिलेशन बनाना चाहूंगा। एरो डायग्राम मैंने बनाया, देखना यहां पे ये जो 1 होगा, मैंने कहा इसके साथ रिलेशन है, -1 के साथ और 1 के साथ। 4 का रिलेशन 2 के साथ है और -2 के साथ है।
और यहाँ पे -3 भी लिखना पड़ेगा, -3 भी लिख देता हूँ मैं। 9 का रिलेशन -3 के साथ है, 9 का रिलेशन 3 के साथ। मतलब इसका एक एलिमेंट का रिलेशन यहाँ पे दो एलिमेंट्स के साथ आ रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स के साथ आ रहा है। इसका एक का एलिमेंट 4 का रिलेशन 2 के साथ आ रहा है, -2 और -2 के साथ आ रहा है। मैं बताऊंगा ये जो मैंने रिलेशन लिखा है ये मैंने क्या लिखा है, समझाता हूं। लेकिन पहले मैं अगर चाहूं आपको मैं बताऊं कि इस रिलेशन को आप लोग क्या करो, इस रिलेशन को आप लोग क्या करो, इस रिलेशन को यहां पे मैं लिखता हूं, इस रिलेशन को आप लोग क्या करो, पहले रोस्टर फॉर्म में लिख दो। अब आप जैसे ही रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे, आप कहोगे कि यहां पे समझना, एक एक बात को समझना। आप कहोगे 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ भी है। 1 का रिलेशन किसके साथ है, -1 के साथ भी है। फिर इसी तरीके से पहले तो देखेंगे 1 का रिलेशन, चले यहां से देखते हैं 1 का रिलेशन -1 के साथ देखते हैं। फिर 1 का रिलेशन -1 के साथ आ रहा है, फॉर्म में लिख दो। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका, जैसे 1 का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, 1 का रिलेशन -1 के साथ आ रहा है। 4 का रिलेशन -2 के साथ आ रहा है। 9 का रिलेशन -3 के साथ आ रहा है। और इसी तरीके से समझना आगे बात। अब फिर से 1 का रिलेशन 1 के साथ आ रहा है, 4 का रिलेशन 2 के साथ आ रहा है, ठीक है ना। तो 9 का रिलेशन 3 के साथ आ रहा है। अब समझो बात, ये जो पूरा हो गया ये एक रिलेशन हो गया, लेकिन ये जो रिलेशन हो गया ये किस में हो गया, ये आपका रिलेशन हो गया रोस्टर फॉर्म में। अगर मैं चाहूं कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखोगे, आप कहोगे x और y, ठीक है ना, सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ठीक है ना। जो समझना बात, इसको अगर मैंने x कहा, इसको अगर मैंने y कहा, ठीक है ना, तो आपको क्या दिख रहा है, जो x है क्या वो y के स्क्वायर के बराबर है क्या। मतलब जैसे मैं -1 का स्क्वायर करता हूं, ठीक है ना, -1 का स्क्वायर, तो -1 इंटू -1, तो मेरे पास 1 आंसर आता है, 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। जैसे मैं इस -2 का स्क्वायर करता हूँ, -2 इंटू -2, तो मेरे पास 4 आ जाता है, क्या ये आ जाता है। -3 इंटू -3 स्क्वायर करता हूँ, -3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो बार खुद के साथ मल्टीप्लाई, -3 इंटू -3, साइन सेम तो पॉजिटिव में 3 3 9। ऐसे यहाँ पे देख लो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1। तो मतलब जैसे ही मैं y का स्क्वायर करता हूं मेरे पास x आता है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं x जो है वो y के स्क्वायर के बराबर है, हाँ है। तो क्या मेरे पास ये जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, हाँ हो गया, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन हो गया। अब यहां पे समझ सकते हो कि जो हम यहां पे y की वैल्यू लेते हैं वो आप समझ सकते हैं कि y की जो हम यहां पे वैल्यू लेते हैं वो कुछ हम क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं जो y होता है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे y जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, लेस देन आर इक्वल टू 3 है। तो ये कंडीशन, ठीक। लेकिन यहां पे मैंने आपको रिलेशन समझाया अलग अलग नंबर्स के बीच में। समझ आ रही है आपको कुछ बातें समझ आ रही है, आप रिलेशन समझ आ रहे हैं ना। और एक एग्जांपल लेता हूं तो बाद में आगे मैं चलता हूं। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहां पे मैंने कहा 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन इसके साथ, 3 का रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ।
ठीक है, अब समझो यहां से, अगर मैं आपको चाहूं कि ये भाई रोस्टर फॉर्म में मुझे लिख के दो, तो आप कहोगे 1 क्रॉस ऐसा 1,1, ठीक है, फिर कहोगे 2,1,2, फिर कहोगे 2, सॉरी यार क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, किसका रिलेशन किसके साथ है, 3 का, अरे बाबुआ 3 का 1 3 के साथ, इसी तरीके से 4 का 1 4 के साथ। तो ये मेरे पास जो है ये रिलेशन है, ठीक है ना, ये क्या है, रिलेशन है। अब अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो कैसा कनेक्टेड है, अगर मैंने इस सेट ए को कहा सेट ए, इसको मैंने कहा सेट बी, अब इसके एलिमेंट्स को मैंने कहा एक्स, इसके एलिमेंट्स को कहा हुआ है, ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया तो आ गया। अगर मैंने, ये तो एरो डायग्राम हो गया, अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म की बात की तो कैसे लिखोगे, देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 1 1, मतलब 1 का रेसिप्रोकल करो तो 1 आता है, 2 का रेसिप्रोकल करो तो 1/2 आता है, रेसिप्रोकल समझते हो ना, जैसे मैंने लिखा 2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कुछ डिनोमिनेटर में नहीं होगा तो 1 होगा, 1/2 इसका रेसिप्रोकल होगा। मैंने कहा 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 होगा, कुछ अगर डिनोमिनेटर में नहीं तब 1, तो इसका उल्टा पुल्टा 1/3, तो रेसिप्रोकल हो रहा है, मतलब 1/1/3 आ रहा है। भाई गलती हो रही है मुझसे, किसी बच्चे ने कहा था कि साइड में हो जाना जब हम लिखने के लिए, जब हमें लिखना होता है, जब भी आप एक स्लाइड को कंप्लीट करोगे। आई सॉरी फॉर दैट यार, याद नहीं रहता, मैं कोशिश करूंगा मेरे जहन में रहे। तो हम कहेंगे कि भाई जो ये x और y है ये इस तरीके से है, x तो a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा, ये आपको अब आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो समझना बात, यहां पे जो ये y होगा, जो यहाँ पे y होगा या जो यहाँ पे y होगा वो x के रेसिप्रोकल के बराबर होगा, समझ आ रही है बात। अरे भाई जो y है, जो भी दूसरा एलिमेंट मुझे मिल रहा है, जैसे मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये y है ये x है, y कैसे मिल रहा है, इसका रेसिप्रोकल करके, y कैसे मिल रहा है, 2 का रेसिप्रोकल करा तो 1/2 मिला, 3 का करा तो 1/3 मिला, 4 का करा तो 1/4 मिला, मतलब मैं तो ऐसा कह सकता हूँ ना, y जो मिला वो x का रेसिप्रोकल करके मिला। ये देख ले भाई, ये तेरा रोस्टर फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे बता सकता है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 4 होना चाहिए, दैट्स इट। उम्मीद है ये कुछ बातें आपको समझ आ रही होगी, आई होप सो। देखिए मैंने बहुत सारे रिलेशंस की बात की, अभी एक रैंडम की बात करते हैं, कुछ भी हम देखो, ये अपनी बात है, हमें चले इसको आप एक बार रिलेशन बना के आप बना सकते हैं, अपनी मर्जी है बना सकते हैं, आप इसको रिलेशन में लिख देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको कैसे, 1 का 2 के साथ लिखा, 1 का 2 के साथ लिखा इसको, अरे यार नहीं होना था ऐसा, चले 2 का 4 के साथ लिखा, 4 का 6 के साथ, 8 का 10 का 12 के साथ। जरा बताओ, मैंने ये रिलेशन लिखा, हाँ लिखा। अब अगर मैंने यहां से बात करी कि मुझे बताओ ये रिलेशन कैसे डिफाइन होगी, ये सेट ए है ये सेट बी है, ठीक है, तो क्या कहोगे आप लोग, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ, तो बस लिख दो ऐसा। अगर मैंने रोस्टर की बात की, अब 4 का किसके साथ, 6 के साथ है। देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप यहां पे एक बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, मैं जो समझाना कह रहा हूं, 8 का 10 के साथ और यहां पे 10 का जो है 12 के साथ, इसको बंद कर दो, ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब मैं बात करने वाला हूं हर एक कंसेप्ट के बारे में, एक चीज के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये रिलेशन मैंने डिफाइन की, अगर आप कुछ नेचर देखना चाहोगे, अब 1 का 3 के साथ कहां है बाबुआ,
दिमाग खराब हो रहा है, अभी दिमाग खराब हो रहा है। 2 का 4 के साथ रिलेशन है, ठीक है ना। 2 का 4 के साथ है, 4 का 6 के साथ है, 8 का 10 के साथ है और 10 का साथ। आपको एक रिलेशन यहां से दिख रहा है। अगर मैं इसको y कह दूं, इसको x कह दूं, कोई कह रहा है y x क्यों कह रहे हो, अलग उल्टा सीधा तो कुछ बोल दो कभी कभार। चले इसको a बोलता हूं, इसको b बोलता हूं, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है b जो है वो a से 2 ज्यादा है हर जगह पे। मतलब जैसे यहां पे b जो है वो इस a से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 को 2 प्लस कर दो। अब b क्या है 6, a क्या है 4, तो 6 को 4 को 2 ऐड कर दो, 8 को 2 ऐड कर दो, 12 को 10 ऐड कर दो, सॉरी 10 को 12 ऐड कर दो। मतलब आप यहाँ पे रिलेशन कह सकते हो ना कि जो b है वो a+2 के बराबर है। ये रिलेशन है इनके बीच में। अब ये रिलेशन है सेट a और सेट b के बीच में, सेट a और सेट। अब मैं आपको कंसेप्ट और समझाने वाला, उम्मीद है आपको रिलेशन थोड़ा सा समझ आ चुका होगा, कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अभी जो रिलेशन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वो हम पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब वो पढ़ते हैं क्या बताया गया है। बताया गया है रिलेशन जो होते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बात मैं आपको कहने वाला था, लेकिन मैंने कहा इस पे इसका तो कोई फायदा होना चाहिए कम से कम। यार आप बना रहे हो, आप बना के ला रहे हो, तो इसका कोई फायदा होना चाहिए कि यार इस पे भी कुछ पढ़ाया जाए। चले, सेट ए और सेट बी का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो, ए और बी लेते हो, जो भी रिलेशन होगा वो ए कार्टेशियन बी का सबसेट होगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इसका सबसेट होगा, ठीक है ना। इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मैंने समझाया था ऑर्डर पेयर एक्स से आएगा बी से आएगा। समझो बात, यहां से आपके पास यहां पे ये और ये दिया है, इनके बीच में रिलेशन दिया गया है। समझना यहां से 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ, 3 का रिलेशन ए के साथ। ये जो है ये एक रिलेशन दिया गया है ए और बी के बीच में। अब जो ये रिलेशन होगा ये ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना। ए और बी का सबसेट आप समझते होंगे। अगर मैं लिखूंगा ये जो रिलेशन होगा, आप ऐसे याद रखना, ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। ये सिंबल सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशन को कभी कभार आप ऐसे देखोगे तो डरना नहीं, ठीक है ना। मैं अभी जा रहा हूं पीछे, ताकि आपको मैं अभी पीछे लेके एक एक कंसेप्ट को फिर से जो है क्लियर कर दूं। देखो, अगर मैं यहां पे ए क्रॉस बी निकालने जाऊं तो क्या निकालूंगा, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का इसी तरीके से 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? नहीं आया? देखो मैंने क्या कहा था, देखो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ए का 1 के साथ करोगे, ए का 4 के साथ करोगे, ए का 6 के साथ करोगे, फिर 2 का 2 के साथ करोगे, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। ए कार्टेशियन बी होगा, उसका एक सेट बन जाएगा। उस सेट के सबसेट्स जो बनेंगे, ये जो मैंने रिलेशन लिखा ये उसी का सबसेट होगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। जैसे मैंने यहां पे अभी तो कार्टेशियन यहां पे तो करूंगा नहीं ना मैं इतना, 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो, कैसे करोगे, सेट ए का सेट बी के साथ कार्टेशियन कैसे करते हैं। इस एलिमेंट को उठाया, इन सब के साथ पेयर बनाया, इस 4 को उठाया, इन सब के साथ पेयर बनाया, इस 9 को उठाया, इन सब के साथ पेयर बनाया। ठीक है, करके देखना आप। तो ए कार्टेशियन बी लिया, अभी तो मैं नहीं लूंगा ना, टाइम हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन मैंने यहां पे डिफाइन किया, ये रिलेशन इसी का सबसेट होगा। अगर ये इसका सबसेट नहीं होगा तब ये रिलेशन ही नहीं होगी इसकी। मतलब ए कार्टेशियन बी का जो भी रिलेशन होगा वो इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी आप रिलेशन लिख लो, अब कुछ भी रिलेशन देखो, एक ही रिलेशन तो पॉसिबल नहीं है। हमने ये लिखा तो मैं कहूं ऐसे, मैंने कहा कि 9 का 3 के साथ रिलेशन, 9 का 2 के साथ रिलेशन, 4 का 0 के साथ रिलेशन, 4 का 1 के साथ रिलेशन, 4 का 3 के साथ रिलेशन, -2 के साथ रिलेशन। रिलेशंस तो बन सकती है, ठीक है ना। तो मींस मतलब यह है कि जो भी रिलेशन होगा वो ए कार्टेशियन बी का ही होगा, सबसेट होगा। ये रिलेशन हमने लिया।
तो अगर मैं कहूं आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप कहोगे ए का वन का वन के साथ, वन का वन टू के साथ, वन का वन थ्री के साथ, वन का वन फोर के साथ, टू का वन के साथ, टू का वन थ्री के साथ, टू का वन थ्री के साथ, टू का वन फोर के साथ, थ्री का वन के साथ, थ्री का वन टू के साथ, वन थ्री के साथ, वन फोर के साथ, फोर का वन टू के वन टू, ऐसा। तो ए कार्टेशियन बी आया, तो जो भी मैंने यहां पे रिलेशन लिखा, ये रिलेशन ए कार्टेशियन बी का सबसेट होगा। उम्मीद है हर कोई कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। ए कार्टेशियन, ये रिलेशन समझ आ गया। आपको क्या याद रखना है, रिलेशन सबसेट होगा ए कार्टेशियन बी का। जिन सेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका सबसेट उनकी रिलेशन हो जाएगी। भाई मैं हाइपर हो रहा हूं अभी, ठीक है ना, हाइपर हो रहा हूं, हाइपर। चले, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द few things. That's one, domain. That's domain, range, कोडोमेन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, रिलेशन का। अभी देखना, डोमेन किसको कहते हैं, जो ये सेट बी में, सेट ए में जो एलिमेंट्स है ना, जिनका रिलेशन ए के साथ बना। याद रखना, सेट ए के एलिमेंट्स जिनका रिलेशन ए के साथ बना, फिर से मैं कह रहा हूं, उसको मैं डोमेन कहूंगा। जैसे 149, ये हो जाएगा इस रिलेशन का डोमेन। 149 क्या, 149 इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। समझा रही है ना बात, तो रिलेशन का डोमेन हो जाएगा 149, ठीक। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, चले, अगर यहां पे और एक एलिमेंट होता 5, उस 5 का किसी के साथ रिलेशन नहीं बनता, तो डोमेन क्या होता, 149 ही होता, क्योंकि जिन एलिमेंट्स का रिलेशन बना वही डोमेन होते हैं। ये 5 डोमेन में नहीं आता, तो डोमेन मतलब जिनका रिलेशन बना। तो सेट ए के एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स लिख दो, जिनका रिलेशन बना, जिनका जैसे 149, ये जो हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। रेंज मतलब जो आपके पास से रिजल्ट, जो आपके पास यहां पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिनका रिलेशन बना किसके साथ, ए के साथ, उनको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, ठीक है ना। जैसे किस किस का रिलेशन बना, -3, -2, -1, 1, 2, 3, जीरो नहीं, क्योंकि जीरो का रिलेशन इनके साथ नहीं है। जिसका रिलेशन बना उसको लिख देना है। किसका बना, -3, -2, -1 के साथ, तो क्या रेंज में होगा, -2, -3, -1 के साथ, 1, 2, 3, जीरो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका रिलेशन नहीं बना। कोडोमेन क्या हुआ, कोडोमेन पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। आप उर्दू में डेफिनेशन को लिखते जाना, मतलब पूरा का पूरा सेट क्या होगा, पूरा का पूरा सेट होगा -2, अरे -3 पहले लिखना था, आप लिख देना, ठीक है ना, -3, -2। देखो इतना एग्जॉस्ट हो रहा हूं तो कई जगह पे मैं उधर इधर का बोल देता हूं, तो आप उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि पीछे मैंने कई जगह पे सही बोल दिया होता है। चले, ये तो हो गया एक बात। अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा रेंज, डोमेन की, बाकी चीजों की, भाई आई एम हैविंग हेडेक, द लेक्चर को बंद थोड़ा, अरे बाबा किधर तुम्हें मैं ले जाऊं, किधर किधर किधर, तो कहीं जाने वाला ही नहीं है भाई। चलिए देखो, अगर मैंने यहां पे बात करी, बात किस किस की करी, मैंने कहा डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, वो सारा कुछ। अगर मैं डोमेन की बात करूंगा, डी की बात करूंगा, आप कहोगे कौन कौन सा एलिमेंट कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है, 4 कनेक्ट है, 8 कनेक्ट है। आप कहोगे 2, 4, 8, हाँ, और 10 कनेक्ट है। आप कहोगे 2, 4, 8, 10, ये हो जाएगा इसका डोमेन। रेंज किस किस के साथ कनेक्ट है, कौन कौन कनेक्ट है, समझना बात, कौन कौन कनेक्ट है, डोमेन किस किस के साथ कनेक्ट है, रेंज किस में कनेक्ट है,
कोडोमेन, ठीक है ना। तो रेंज किस किस के साथ कनेक्ट है, तो यहां पे जैसे आप बात करोगे 2 के साथ कनेक्ट है, 6 के साथ कनेक्ट है, 10 के साथ कनेक्ट है, 12 के साथ कनेक्ट है, दिस विल बी रेंज कोडोमेन 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 all the set 2 4 6 8 10 12 14 16 to 18 20 ये पूरा जो होगा कोडोमेन हो जाएगा। मैं लिखूंगा नहीं लेकिन आप समझना पूरा कोडोमेन हो जाएगा। समझ आ रही है बात, 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 समझ आ रही है बात। उम्मीद है आपको समझ बातें आ रही है, ठीक है ना। अगर यहां पे बात करूंगा, यहां पे बात करूंगा तो क्या क्या होगा। अगर यहां पे मैं रेंज की बात करूंगा तो ये रिलेशन है। अगर डोमेन कोडोमेन और रेंज की बात करूंगा, डोमेन की मैंने बात करा, अभी तो एरो डायग्राम में नहीं है, ऐसा ही दिया गया है, तो कैसे बात करूंगा। पहले वाले एलिमेंट्स ले लो, तो वो जो पहले वाले सेट के एलिमेंट्स वो डोमेन हो जाएगा 1 2 3। रेंज क्या हो जाएगा, दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स 2 ए बी ए, तो ए बी ए तो नहीं लिखूंगा मैं, ए बी लिखूंगा, ये रेंज हो जाएगा। अब अगर मैंने बात की कोडोमेन की तो सिंपल मैं सेट बी लिख दो, ए बी, जिसके साथ रिलेशन। समझ आ रही है बात, उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही होगी। देखो अब याद रखना, ये मैंने यहां पे लिखा था बट आई कांट, मैंने दिखाया नहीं आपको। अब देखना ये बात, जैसे मैंने कहा कि ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी मैंने लिया, यहां पे ए क्रॉस बी के मैंने सारे सबसेट्स लिखे। जो भी रिलेशन आप ए और बी में दिखोगे वो इन्हीं का सबसेट हो जाएगा। जो भी रिलेशन ए क्रॉस बी में यहां पे आप देखोगे इसका वो सबसेट आ जाएगा, ठीक है ना, इसके बगैर कुछ। चले यहां पे कुछ लिखा गया, हाँ रिलेशन, यहां पे डोमेन लिखा गया, अरे भाई हमने निकाल दिया, ये डोमेन होगा इसका, ये रेंज होगा। हाँ कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन भी यही हो जाएगा। चले मैं एक बार ऐड कर देता हूं, आई जस्ट गोइंग टू ऐड 2 4 6, इट विल बी द कोडोमेन। कोडोमेन समझ आ रही है बात, आनी चाहिए आनी चाहिए आनी चाहिए। क्या दिखा गया है, चले 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 चले, आपको बताया गया है कि ये देखो रिलेशन ए और बी के बीच में ऐसा है, राइट द रोस्टर फॉर्म को लिख पाओगे, मैं दिखा दूं, दिखा दूं। आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे समझना बात, ये 1 2 3 ऐसा है, हाँ 2 4 6 कहा जा रहा है जो ए और बी है, बी जो है वो ए से दुगना है, कितना है, दुगना है। तो सिंपल बात है यार, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 4, 3 का इसके साथ, क्योंकि देखो आप 2 इंटू 1 करोगे, 2 1 2, तो मतलब इसका दुगना हो रहा है ना, तभी तो ये आ रहा है। 2 का दुगना हो रहा है तभी 4 आ रहा है, 2 इंटू 2। 3 का हो रहा है तो तभी ये आ रहा है 6। 3 का दुगना हो रहा है तभी तो 6 आ रहा है, तो मतलब 2 इंटू 3। तो ये कह रहा था कि ये रिलेशन ऐसे डिफाइन है, ए बी, बी जो है 2 ग्रेटर देन ये है। तो मैंने कहा चल यार ठीक है, कोई मसला नहीं है तेरा, कर देते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। अब बता रहा है रोस्टर फॉर्म में लिख दो, भाई रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए ए कॉमा बी में, तो 1 का किसके साथ रिलेशन है भाई, 1 का 2 के साथ है कि नहीं है, 2 का 4 के साथ है कि नहीं है, हाँ है, 3 का 6 के साथ है कि नहीं है, हाँ है। तो इसको ऐसे बंद कर दे, ये हो जाएगा तेरा रिलेशन, ठीक है ना। अब जो भी ये रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तुझे ये पता होना चाहिए। तो अब बता रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ये जिनका रिलेशन है, तो वो डोमेन जो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। रेंज की बात करूंगा तो ये सारे एलिमेंट्स कनेक्ट है, तो ये सारा रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे मैं अगर बात करूं तो आप समझ सकते हैं, रेंज डोमेन वोमेन कोडोमेन वो सारा कुछ इन्होंने लिख डाला है, इसको देख लेना। आई होप सब चीजें मजे से हो गई है, मुझे इसके बाद हिम्मत नहीं है अब, इतना काफ़ी है आज के लिए, और मैं आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी। आप लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, तो बाकी मैं तो आपके साथ मिलता रहूँगा। रमज़ान में थोड़ा दिक्कत तो होता है, खैर आप सबको पता है, थोड़ी दिक्कत होती है रमज़ान में, लेकिन फिर भी लेक्चर्स लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। चले मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे और बातें करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।